नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन करेंगे 28 जून का जो लैब असिस्टेंट का पेपर था उसको सॉल्व करेंगे, जिसके क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार सारे क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल होगी, कितनी होगी? रो अपॉन पी, पी अपॉन रो, अंडर रूट रो अपॉन पी, अंडर रूट में पी अपॉन रो। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी तरंगे ऊर्जा का संचरण नहीं करती? अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अप्रगामी तरंगे, प्रगामी तरंगे। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा अप्रगामी तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है, उसे दिखाई देगा, कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा वो पूछा है। सीधा आभासी आवर्धित प्रतिबिंब, सीधा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब, उल्टा आभासी प्रतिबिंब, उल्टा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब। तो अपने को जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो देगा सीधा आभासी आवर्धित प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा वो कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंजक क्षेत्र में एक जेनर डायोड व्यवहार करता है, किसकी तरह जेनर डायोड व्यवहार करता है? नियत प्रतिरोध, नियत वोल्टता स्रोत, नियत धारा स्रोत, नियत प्रेरकत्व है, वो करता है नियत वोल्टता स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ध्रुव ए व बी इस प्रकार हैं कि बी से ए का पृष्ठ तनाव आधा और घनत्व को क्या करना है? दुगुना। पृष्ठ तनाव को आधा और घनत्व को दुगुना। यदि द्रव्य ए केशिका नली में 2.0 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है तो समान केशिका नली में द्रव्य बी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा 0.08 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त है? कौन सी है? नाभिकीय रिएक्टर, पीपी चक्कर, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्नो इंजन में उष्मा स्रोत का तापमान 327 डिग्री सेंटीग्रेड है व सिंक का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अपने को पूछा क्या है? इंजन की दक्षता पूछी है, तो दक्षता अपने पास आएगी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अपना, मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु शून्य सिरे से एल सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है तो अज्ञात प्रतिरोध अपने को पूछा है। तो अज्ञात प्रतिरोध अपने पास कितना आएगा वो देखो, x इक्वल टू एल अपॉन में 100 माइनस एल इंटू आर कितना होगा? एल अपॉन 100 प्लस एल इंटू आर। कौन सा होगा? राइट आंसर होगा अपना x इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू में क्या आएगा? प्रतिरोध आर। ठीक है, तो मीटर सेतु के लिए पूछा है तो कितना होगा? 100 माइनस एल, एल अपॉन एल इंटू में ब्रैकेट आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर, 1 वोल्ट सेल से शून्य विक्षेप 55 सेंटीमीटर पर आता है और इसके साथ 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर 50 सेंटीमीटर पर आता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपने को पूछा है, तो आंतरिक प्रतिरोध अपने पास कितना आएगा वो देखो, इसमें आएगा राइट आंसर होगा अपना 1 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की त्रिज्या समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है? a की पावर 2/3, a की पावर 3/4, a की पावर 3/2, a की पावर 1/3। तो अपना राइट आंसर होगा a की पावर 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दिष्टकारी का उपयोग है निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करना, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करना, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, डीसी को एसी में परिवर्तित करना। तो अपना राइट आंसर होगा एसी को डीसी में परिवर्तित करना। ठीक है, किरचॉफ के नियम को काम में लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करो जब 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अज्ञात प्रतिरोध अपने पास कितना दे रखा है? आर दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन में देखो, जो 4 ओम दे रखा है ये प्रतिरोध दे रखा है, इसमें को क्या नहीं हो रही है? धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और अपने को पूछा कौन सा है? अज्ञात प्रतिरोध आर की वैल्यू अपने को पूछी है, तो वो कितनी आएगी? वो अपने पास आएगी 2 ओम। इसका राइट आंसर होगा 2 ओम।
ठीक है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा? तो इसके लिए कौन सा दे रखा है? बैंगनी, पीला, लाल और हरा। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी? सबसे न्यूनतम हो जाएगी। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा? बैंगनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? 180, 145, 0 और 90। तो अपना आंसर होगा इसका 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है? एक भारी नाभिक ऊष्मीय इलेक्ट्रॉन के टक्कर से टूटता है। दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और अन्य पदार्थ बनाते हैं। एक भारी नाभिक अपने आप दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, उसमें न्यूट्रॉन की टक्कर से एक हल्का नाभिक टूटता है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और अन्य पदार्थ बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाभिकीय बंधन ऊर्जा Eb व द्रव्यमान क्षति डेल्टा m के बीच संबंध क्या होता है? वो होता है अपना 1/2, वो होता है Eb बराबर डेल्टा m c स्क्वायर। ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए अपने को एक ऑप्शन में क्या दे दिया? डेल्टा m c का क्या दे दिया? होल स्क्वायर दे दिया। ठीक है। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपना राइट आंसर होगा डेल्टा m c स्क्वायर। ठीक है। कोणीय संवेग J है। कोणीय संवेग क्या होता है अपना? A क्रॉस F, V क्रॉस P, R क्रॉस F, R क्रॉस P। तो अपना राइट आंसर होगा R क्रॉस P। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? वो होगा 7/5 mr स्क्वायर। तो अपना राइट आंसर इसका होगा 7/5 mr स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा और दूरी को दुगना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य नया बल क्या होगा? तो अपने को आवेशों के मध्य बल पूछा है, वो कितना आएगा? इसका राइट आंसर आएगा, एक मिनट, राइट आंसर आएगा F/16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, दो आवेश प्लस Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा गया है। यह तीन आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा। यदि Q आवेश है तो उसका मान कितना आएगा? वो आएगा माइनस का Q/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, एक स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है लेकिन प्रेक्षक इसे 390 हर्ट्ज सुनता है। ये किस कारण होता है? ठीक है। प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है, प्रेक्षक का कान दोषपूर्ण है, प्रेक्षक स्रोत की ओर गति कर रहा है, स्रोत प्रेक्षक की ओर गति कर रहा है। तो अपना राइट आंसर वो होगा प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है। गाउस नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? सिग्मा इक्वल टू किसके बराबर होता है? Q/ε0। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है, किस पे आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित होता है? आवेश संरक्षण के नियम पे। और सेकंड जो नियम होता है वो किस पे आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण पे। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोलक की कुल ऊर्जा कितनी होती है? 3/2 m ओमेगा नॉट a स्क्वायर, 3/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा a स्क्वायर। डी ऑप्शन है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर। तो अपना राइट आंसर होगा वो होगा D। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुद्धोष्म प्रसार के लिए PT संबंध दिया जाता है, किसके लिए? P की पावर गामा, T की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बी ऑप्शन है P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, P/T इक्वल टू कांस्टेंट, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अपना राइट आंसर होगा इसका P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? दृश्य, माइक्रोवेव, अवरक्त और पैराबैंगनी। तो अपनी जो हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी होती है वो होती है पैराबैंगनी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग वो कितना होगा? 3π/h, 3h/2π, 3πh, 3h/π। तो वो अपना राइट आंसर होगा इसका 3h/2π। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। अगर वह खड़ी होकर झूले को झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा, आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। तो वो इसका राइट आंसर होगा आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सरल आवर्त गति निम्न समीकरण द्वारा दर्शाई गई है। y2 = 0.1 cos πt, कण 1 के वेग का कालांतर कण 2 के वेग के सापेक्ष है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? -π/3, π/6, -π/6 और π/3। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा -π/6। अब देखो, जो फिजिक्स के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 28 तारीख के पेपर में। जो भी क्वेश्चन आए हैं वो अपने सिलेबस से जो हम लोगों ने करवाया था, हमारा जो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कराए हैं 100% पूरा सिलेबस, हमारे सिलेबस जो कराया है उसी में से पूरा का पूरा सिलेबस आया है।